अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाजरीन, आज की वीडियो में मैं ये जो लाहौर में वाक़या हुआ है, जो खातून लाहौर से गुजरांवाला आ रही थी कि रास्ते में गुजरपुरा के मकाम के करीब जो है ना कुछ जो मसल्ला डाकू थे या जो भी थे, उन्होंने उसको जो है ना उसका गैंग रेप किया है उसके बच्चों के सामने। तो उस वाले से भी बात करूँगा। फिर मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि बहुत से रिएक्शन आ रहा है, बहुत लोग वीडियोस बना रहे हैं, अपना जो है ना रिएक्ट कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है कि वो जो रेपिस्ट हैं उनको जो है ना सज़ा दी जाए। ये बहुत ही अच्छा साइन है कि लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है। फिर उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि 10 ऐसे ममालिक जहाँ पे जो रेप करने वाले हैं उनको सख्त तरीन सज़ाएं दी जाती हैं। वो कौन से ममालिक हैं और क्या सज़ाएं दी जाती हैं वो भी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मेरे एक दोस्त की जो एक जानने वाले की मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें उसने एक जो है ना सज़ा तजवीज़ की है कि जो ऐसे रेपिस्ट होते हैं उनकी जो सज़ा होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए। वो सज़ा क्या है वो भी वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगा। तो जो नए व्यूअर्स हैं जिनको अभी तक इस वाक़े का पता नहीं है, जो जो फर्स्ट टाइम आए हैं वीडियो पे, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि एक खातून जो लाहौर से गुजरांवाला आ रही थी कि रास्ते में उनकी गाड़ी का जो है ना पेट्रोल ख़त्म हो गया। उन्होंने गाड़ी खड़ी की है मोटरवे पे गुजरपुरा के करीब। तो किसी अपने जानने वाले को फ़ोन भी किया है कि मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो उसका कोई अरेंजमेंट किया जाए, कहीं ला के मुझे दिया जाए। तो इतने में जो दाग लगा के बैठे हुए थे जो मसल्ला डाकू भी थे, उन्होंने उस औरत को जो है ना ज़बरदस्ती गाड़ी से निकाला, बच्चों को भी निकाला, शीशे तोड़े और 7 झाड़ियों में या करीबी किसी जगह ले जाकर उसका जो है ना बच्चों के सामने जो है गैंग रेप किया। उसके अलावा उसकी जो नकदी थी, जेवरात थे, वो भी छीन लिए। तो ये पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, इस्लामी मुल्क के अंदर इस तरह का वाक़या होना इंतहाई जो है ना अफसोसनाक है। इस पर जितना अफसोस किया जाए, और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए जो है ना इबरतनाक सज़ाएं तजवीज़ की जानी चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसी जुर्रत न कर सके कि किसी जो है ना अकेली औरत को देखकर उसके साथ ज्यादती कर सके। तो सबसे पहले मैं आपको अभी वो 10 ममालिक ऐसे बताता हूँ जिनमें जो है ना जो रेप करने वाले लोग होते हैं उनको सख्त तरीन सज़ाएं दी जाती हैं। उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ जो एक दोस्त ने एक वीडियो में के अंदर तजवीज़ किया कि ऐसे लोगों के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट सज़ा उन्होंने तजवीज़ किया है। बाज़ ममालिक में वो सज़ा दी भी जाती है, उसके भी वीडियो के एंड पे बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि फ्रांस के अंदर जो रेप करने वाला है उसको क्या सजा दी जाती है। फ्रांस के अंदर जो रेप करने वाले होते हैं उनको 15 से 20 साल तक जो है ना सजा दी जाती है। अगर जो विक्टिम है 15 साल से कम है तो फिर ये सजा जो है ना 30 साल तक या सजाए मौत भी दी जाती है। मतलब मुतासरा जो लड़की होती है या जो भी, अगर उसकी एज 15 साल से कम है तो रेपिस्ट जो लोग होते हैं उनको जो है ना 30 साल की सजा या सजाए मौत भी दी जाती है या फिर उम्र कैद भी। ये केस की नोयत को मद्देनजर रख के सजा दी जाती है। उसके बाद जो है नीदरलैंड के अंदर जो है ना 4 साल से जो है ना 15 साल की सजा दी जाती है। उसमें विक्टिम जो होता है उसकी एज को मद्देनजर रखा जाता है। ठीक है, एज को मद्देनजर रख के उसके हिसाब से फिर जो सजा अदालत तजवीज़ करती है वो दी जाती है। नीदरलैंड में जो है ना आप किसी लड़की की मर्जी के बगैर उसको फ्रेंच किस जो नहीं होता, फ्रेंच किस भी जो है ना नहीं कर सकते, उसको भी रेप माना जाता है। अगर आप किसी लड़की को उसकी विल के खिलाफ आप फ्रेंच किस करने की कोशिश करते हैं तो भी उसको रेप माना जाता है। और आप देखते हैं कि बाज़ जिस्म फरोशी करने वाली भी औरतें होती हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में पाई जाती हैं, जिस्म फरोशी बाकायदा पैसे लेके धंधा करती हैं। उनका के लिए भी कानून है कि अगर उनको भी आप उनकी मर्जी के खिलाफ अगर कोई उनका रेप करता है तो उस पर भी सजा है। अगर वो इस उसकी जो है ना उम्र, जो प्रोस्टिट्यूट जिसे कहते हैं जिस्म फरोशी करने वाली जो औरत है, उसकी वो लड़की है, उसकी उम्र 18 साल से अगर कम होती है तो उसका अगर कोई रेप करता है तो उसकी भी जो है ना सज़ा 4 साल है। ठीक है, और अगर विक्टिम की मौत हो जाती है तो फिर सज़ा 15 साल तक दी जा सकती है अगर विक्टिम की मौत हो जाती है तो। उसके बाद है जी रशिया, रूस में जो है ना अगर किसी का रेप किया जाता है, यानी कि रेप का मतलब भी आप समझते हैं कि एक खातून की, एक लड़की की विल के खिलाफ ज़बरदस्ती उसके साथ जो है ना सेक्सुअल रवाबत करना और उसको हरासमेंट करना, उसको अजियत पहुँचाना, ज़बरदस्ती करना उसके साथ, ये जो रेप की डेफिनेशन आप समझते हैं। तो रूस में जो है ना रेप पर जो है ना
3 से 6 साल तक सज़ा दी जाती है। अगर विक्टिम की मौत हो जाती है तो फिर सज़ा में 8 से 15 साल तक जो है ना उसमें इजाफा कर दिया जाता है। फिर जो रेपिस्ट होते हैं उन पे जो वो काम कर रहे होते हैं, जो प्रोफेशन वो अडॉप्ट किए होते हैं, जो पेशा होता है उनका, उस पेशे पर भी उनके 20 साल की पाबंदी लगा दी जाती है। फर्ज करें अगर वो डॉक्टर है तो उनको डॉक्टरशिप से हटा दिया जाएगा। फर्ज करें वो कोई और किसी भी जगह पे प्राइवेट जॉब भी करते हैं तो उनको ये सजा भी दी जाती है कि उनको 20 साल के लिए जॉब से भी हटा दिया जाता है। अगर जो विक्टिम होता है, जो मुतासरा, अगर उसकी उम्र 14 साल से कम है और अगर मौत हो जाए तो सजा जो है 12 से जो है ना 20 साल तक दी जाती है। इसके अलावा चीन में जो है ना फौरी तौर पर एक्शन लिया जाता है। जो रेपिस्ट होते हैं उनका फौरी तौर पर उनको सजा दी जाती है, 4 दिन के अंदर ही सजा दे दी जाती है, कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। चीन के अंदर एक मतलब 10 लोगों को जो ना गैंग रेप के इल्ज़ाम में जो है ना जुर्म पे उनको जो है ना सजाए मौत दे दी गई, लेकिन चंद सालों बाद पता चला कि वो मासूम थे, उन्होंने नहीं किया था। तो यानी कि चीन का ये आप समझ सकते हैं कि वहाँ कितनी जल्दी जो है ना सजा दी जाती है, इंसाफ बहुत जल्दी जो है ना दिया जाता है। ठीक है, चीन के बाद इसराइल में जो है ना कम से कम 4 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 16 साल की जो है ना सजा दी जाती है रेप करने वालों को। ठीक है, और इसराइल के अंदर ये भी सजा दी जाती है कि चूंकि जो यहूदियों की किताब है तूरा, उसके मुताबिक भी है कि जो जिस लड़की का जो बंदा रेप करेगा उसको उस लड़की से शादी भी करनी हो पड़ेगी। ये फिर लड़की की विल पे होता है कि आया वो लड़की उससे शादी करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। ठीक है, औरत की मर्जी पे होता है। तो ऐसी सजा भी दी जाती है इसराइल के अंदर। उसके बाद अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री है, आप जानते हैं, यहाँ पर भी कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है इस्लामी उसूल के मुताबिक। लेकिन यहाँ पर जो है ना सजा जो दी जाती है वो जो है ना जो रेपिस्ट होते हैं उनके सर को गोली मारी जाती है। अगर कोई रेप करता है ना तो उसके सर को गोली मारी जाती है, ये सजा दी जाती है यानी कि अफगानिस्तान के अंदर। उसके बाद यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई, दुबई, यहाँ पे जो है ना फांसी जो है दी जाती है और 7 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर जो रेपिस्ट होते हैं उन पे अगर जुर्म साबित हो जाता है तो उनको 7 दिन के अंदर फांसी दे दी जाती है। उसके बाद इजिप्ट यानी कि मिस्र के अंदर जो है सजाए मौत दी जाती है, डायरेक्ट सजाए मौत। जो इस तरह का जो जुर्म में मुलवस होते हैं जो लोग, उनको सजाए मौत दी जाती है। ईरान जो है, ईरान के अंदर जो है ना भी सजाए मौत है, इस्लामी मुल्क है। लेकिन बाज़ औक़ात ईरान के अंदर ऐसा होता है कि अगर औरत कोई मामले को रफा दफा करना चाहे तो उस औरत को बदले में कंपनसेट किया जाता है, वो रेपिस्ट की तरफ से मुआवजा दिया जाता है। ताहम जो रेपिस्ट होता है उसको 100 कोड़े लगाए जाते हैं। इसके अलावा जो है ना उसको जेल भी भेजा जा सकता है। ठीक है, और ईरान में भी जो है ना सजाए मौत है। ठीक, लेकिन अगर कोई जो विक्टिम है वो अगर मामला सुलझाना चाहे, मामला रफा दफा करना चाहे तो फिर वो जो है ना उसको मुआवजा दिलवाया जाता है और जो है ना रेपिस्ट होता है उसको 100 कोड़े लगाए जाते हैं फिर, या जेल में भी भेजा जाता है। सऊदी अरब में सख्त तरीन सजा दी जाती है जो रेपिस्ट होते हैं। बाज़ ममालिक जो है ना इस ब्रूटल एक्ट भी कहते हैं इसको, बाज़ जो है ना कुछ लोग, कि जो सऊदी अरब में जिस तरीक़ा से सज़ा दी जाती है। लेकिन एक ये कह कि सऊदी अरब में जो है ना वो सज़ा दी जाती है इस्लामी उसूलों के मुताबिक। जो रेप करने वाला होता है उसको पत्थर मारे जाते हैं, उस वक्त तक पत्थर मारे जाते हैं जब तक उसकी मौत ना हो जाए, जब तक उसकी रूह जो है ना उसके जिस्म से अलग ना हो जाए। ये इस तरह के से इसमें जो है ना जिसको पत्थर मारे जाते हैं वो जब तक उसकी जो है ना रूह नहीं निकलती है उसको मुसलसल तकलीफ में रखा जाता है, वो तकलीफ सहता है। ठीक है, तो ये सख्त तरीन सज़ा है जो सऊदी अरब में इस तरह से दी जाती है कि स्लोली यानी कि पत्थर फौरी तौर पर तो मन नहीं मरता है, तो पत्थर जब मारे जाते हैं आस्ता आस्ता उसकी जो है ना फिर डेथ होती है। तो ये सऊदी अरब के अंदर इस तरह की सज़ा दी जाती है। इंडिया जो है ये हमारा जो पड़ोसी मुल्क भी है, यहाँ पे जो है ना रेप के बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं पूरी दुनिया के अंदर। आप देखें तो जैसे और बहुत से ममालिक में भी होते हैं, इंडिया में भी जो है ना शरह बहुत आई है। तो इंडिया में जो है 7 साल से 10 साल तक की सज़ा है। गैंग रेप जो करते हैं, अगर गैंग रेप के जो विक्टिम है 12 साल से कम उम्र की लड़की है या जो भी है जिसके साथ गैंग रेप किया जाता है तो ये सज़ा 20 साल या उम्र कैद भी हो सकती है।
या इसको सजाए मौत भी दी जा सकती है। यानी गैंग रेप की सूरत में 20 साल सजा या उम्र कैद या सजाए मौत, इनमें से कोई सजा दी जाती है। पाकिस्तान के अंदर 2006 के वुमेन प्रोटेक्शन बिल के मुताबिक सजाए मौत या 10 से 25 साल की जो है ना सजा दी जाती है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर गैंग रेप में सजाए मौत या उम्र कैद। 2019 में पाकिस्तान के अंदर 1000 स्पेशल कोर्ट्स जो है ना बनाई गई हैं, जो सिर्फ औरतों के साथ ज्यादती होने वाले जो केस हैं उनको डील करेंगी। और ये जो अदालतें कायम की गई हैं, ये स्पेशल जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उनकी तहरीक पे ये जो है ना कायम की गई हैं, ताकि ख़वातीन को जो है ना जल्द इंसाफ मिल सके और ख़वातीन के साथ जो ज़्यादती होती है उसका अजाला हो सके। ये पाकिस्तान के अंदर स्पेशल जो है ना 1000 कोर्ट्स 2019 में कायम की गई हैं। अब मैं आता हूँ उस बात की तरफ, ये जो लाहौर में वाक़या हुआ है और बहुत ही गलत बात है इस तरह से कोई ऐसा कानून हो। जैसे आप देखते हैं जी, दुबई अगर आपने विज़िट किया है तो वहाँ देखें ख़वातीन जिस तरह से घूम फिर रही होती हैं, जिस तरह की ड्रेसिंग की होती है, वहाँ पर अगर इस तरह से लोग हों तो वो बहुत ज़्यादा गैंग रेप या इस तरह के वाक़यात पेश हैं। लेकिन वहाँ कानून है, वहाँ भी वाक़यात होते हैं, लेकिन कानून इतना सख्त है कि वहाँ किसी की जुर्त नहीं होती है। लड़की अकेले घूम रही होती है, अकेले बीच पे जाती है, अकेले रात को भी घूम रही होती है, लेकिन किसी की जुर्त नहीं पड़ती है कि लड़की को के साथ छेड़खानी करे या ज्यादती करे, क्योंकि उनको पता होता है कि फौरी तौर पर हमें जो है ना सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। इसलिए पाकिस्तान के अंदर मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जो हमारी ख़वातीन हैं ना दफ्तर के अंदर महफूज हैं, ना स्कूल के अंदर महफूज हैं, ना कॉलेजेस, ना हॉस्टल, ना किसी भी जगह जहाँ भी जॉब वो करती हैं महफूज नहीं है, क्योंकि गंदी नज़रें जो है उनको ताड़ रही होती हैं। और बाज़ जो होते हैं सज़ा के डर से वो जो उनकी गंदी ख्वाहिश है वो उस पर अमल दरामद नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाज़ मुजरम टाइप के लोग होते हैं जो फिर अपनी जो है ना ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जो है ना मुजरमाना एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की ज़्यादतियाँ होती हैं। अगर सज़ा प्रॉपर दी जाए, सज़ा प्रॉपर तरीके से दी जाए, ऐसी सज़ा दी जाए ताकि डर पैदा हो, तो आइंदा लोग इस तरह का जो है ना बुरा फेल ना करें, बुरा एक्ट ना करें, तो पाकिस्तान के अंदर भी जो जराइम है इनकी शरह को कम किया जा सकता है। आखिर में मैं आपको वो सज़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो एक वीडियो के अंदर कोई दोस्त बता रहे थे, तो मुझे बड़ी वो पसंद आई है कि बाज़ ममालिक के अंदर जो है ना इस तरह के जो है ना लोग जो रेप करने वाले होते हैं, रेपिस्ट होते हैं, जो बार बार इस तरह के वाक़यात में मुलव्वस होते हैं, तो उनको डी सेक्स कर दिया जाता है। डी सेक्स मीन्स उनको खुशी या खसी कर दिया। जिस तरह जानवरों को खसी नहीं किया जाता है, बाद लोग अपने जानवरों को खसी कराते हैं, इस तरह वो जो ना मर्द होते हैं उनको डी सेक्स कर दिया जाता है। उनको हमेशा के लिए, लाइफ भर के लिए जो है ना उसकी जो सेक्शुअल पावर होती है ना उसको ख़त्म कर दिया जाता है, ताकि वो आइंदा इस किस्म की कोई हरकत ना कर सकें। तो ये भी वैसे एक लिहाज से हिस्ट्री देखें, जब बार बार अगर जो लोग जराइम में मुलव्वस हैं तो उनके साथ कभी ऐसा भी वाकया हो जाए ताकि बाकियों को जो ना डर खौफ पैदा हो, ताकि इस तरह का वो ना करें। लेकिन जराइम की नोयत को देखना पड़ता है। समटाइम्स जिस तरह मैंने कहा जी, चाइना में फौरी तौर पर उन्होंने सजा दे दी, लेकिन बाद में पता चला कि वो मासूम थे। इसी तरह पहले छानबीन अच्छी तरह हो जानी चाहिए, ताकि जो रियल लोग हैं जिन्होंने जुर्म किया हुआ है उन्हीं को सज़ा मिले। गलती से किसी जो मासूम लोग हैं या जिसने को जुर्म नहीं किया हुआ है उसको गलती से सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि बाज़ लोग बाज़ औक़ात किसी मुलव्वस या बाज़ लोग को फंसा दिया जाता होता है। ठीक है, तो ऐसे जो जुर्म करने वाले लोग हैं, जो रियल लोग को सज़ा होगी जब, तो इस तरह से जो जराइम पेशा जो ऐसा जहन रखने वाले लोग हैं वो डरेंगे, उनके अंदर खौफ पैदा होगा और आइंदा वो ऐसी हरकत करने से बाज रहेंगे। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।